56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, उसकी डिग्री देखोगे? है केजरीवाल, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? पाकिस्तान और चीन तो ऐसे भैया देख के मूतने लगता है नाम सुनते ही मोदी का। कहाँ गई डिग्री महाराज, दिखाइए। अमित शाह जी मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी शेर हैं, 56 इंच का सीना है। कहाँ गया मैडम 56 इंच का सीना? दफ्तर में पड़े रहते हैं, कभी टीवी पे पड़े रहते हैं, कभी अखबारों में पड़े रहते हैं, कभी पोस्टर में पड़े रहते हैं। है मोदी जी, आप कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, हमको बताइए। पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे मैडम, पूछता है भारत, मोदी जी कहाँ पड़े हैं बताइए। विकास मिल गया, अडानी जी का विकास है, देख लीजिए मैडम। ये रहा भैया विकास, विकास मिल गया विकास। मैडम मैडम डिग्री नहीं मांग लेना, मानहानि लगा दूंगा, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। आज से अगर इंटरव्यू भैया देख लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग ओझा है। लोगों को मोदी नामक वायरस हो गया है ना भाइयों बहनों मित्रों, मैं उसके लिए बड़ा तगड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। उसके लिए जो वैक्सीन चल रही है ना, वो मोदी नामक वैक्सीन है। मोदी नामक वायरस को मोदी नामक वैक्सीन भगाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में लगातार मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार टिप्पणियां करते जा रहे हैं कि अब उन्हें मोदी जी की डिग्री ही देखनी है। हालांकि वो अलग बात है कि गुजरात कोर्ट ने 25,000 रुपये का जो है जुर्माना भी लगा दिया। बावजूद इसके वो लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो बनाकर अपलोड करते जा रहे हैं, पीसी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो डिग्री दिखानी पड़ेगी। इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है। जाहिर तौर पर चेहरा देख के ही आप इन्हें पहचान गए होंगे, क्योंकि ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वायरल बॉय से चर्चित है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी अनुराग। धन्यवाद। देखो, केजरीवाल को मैं मान लूं भाई गलत आदमी है। पूछो कैसे? जब मोदी जी ने कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी बस, तो क्या जरूरत थी मैडम पूछने की? क्या जरूरत थी भैया? डिग्री को ना जरूरत है लेने की? 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, उसकी डिग्री देखोगे? है केजरीवाल, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? अरे मैडम, पाकिस्तान कांपता है जिसका नाम सुन के, उनकी तुम डिग्री मांग रहे हो। पत्रकार जिनके इशारों पे नाचते हैं, तुम उनकी डिग्री मांग रहे हो। तिहाड़ी जिनके लिए दिन रात भौंकता रहता है, तुम उनकी डिग्री मांग रहे हो। मैडम शर्म नहीं आती भैया आप लोगों को? केजरीवाल जी, हम मानते हैं आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, लेकिन देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री भी तो होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री होना चाहिए? मतलब आप कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी पे, बल्कि वो पढ़े हुए हैं डीयू से। और फिर मोदी जी कहाँ पढ़े हुए हैं? मोदी जी कहाँ पढ़े हुए हैं? मोदी जी कहाँ पढ़े हुए हैं मैडम? कहाँ पे पढ़े हुए हैं मोदी? मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं। वो डिग्रियाँ कहाँ है? ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अरे भैया, ट्विटर पे तो कुछ भी ट्रेंड कर जाएगा। ट्विटर पे तो वो भी ट्रेंड कर रहा है भैया। मोदी जी पेन लेते हैं ना ऐसे, एक पेन लिया, कागज को कलम नहीं छू रही है, सिर्फ मोदी जी के हाथ को कलम छू रही है। ये चल रहा है दूर दूर दूर। कहाँ सो रहे थे जब डिग्रियां दिखाए? डिग्री जो अमित शाह ने दिखाया था 2019 लोकसभा चुनाव से पहले। भैया देखो, अमित शाह ने मैडम हमेशा हमसे झूठ बोला, और अमित शाह जी मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? अमित शाह जी। पूछो कैसे? कैसे? मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे भाइयों बहनों मित्रों, उन्होंने कहा जुमला है जी। अब मोदी जी ने कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। अब भैया अमित शाह कह रहा है, कह रहा नहीं ये पढ़ा लिखा है, कैसे मान ले भैया? कैसे मान ले महाराज? बोलिए भैया, कैसे मान ले, बताइए कैसे माने? ये अमित शाह जी भी मोदी जी की छवि को भी विवादित टिप्पणी आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। मैं तो कह रहा हूँ 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को, मैं तो कह रहा हूँ जो शेर है। हम नहीं कहते भैया, यहाँ आप ही कहा करते थे मोदी जी शेर हैं, 56 इंच का सीना है। कहाँ गया मैडम 56 इंच का सीना? 6 इंच में बदल गया। कह रहे हैं जनता कहती है, हम लोग नहीं कहते, जनता। जनता सब जान गई भैया कि मोदी जी कितना पढ़े हुए हैं। हमेशा पढ़े रहते हैं मोदी जी, कभी दफ्तर में पढ़े रहते हैं, कभी टीवी पे पढ़े रहते हैं, कभी अखबारों में पढ़े रहते हैं, कभी पोस्टर में पढ़े रहते हैं। है मोदी जी, आप कहाँ कहाँ पढ़े रहते हैं, हमको बताइए, कहाँ कहाँ पढ़े रहते हैं? वैसे तो वो क्या नाम है उसका, अर्णव गोस्वामी। पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे मैडम, पूछता है भारत, मोदी जी कहाँ पढ़े हैं बताइए? मोदी जी भैया पढ़े हैं। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? हमारा प्रधानमंत्री जिसकी 56 इंच की छाती, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पढ़ा है आपने यूनिवर्सिटी में? देश का कोई प्रधानमंत्री, इससे पहले भी 14-15 प्रधानमंत्री हुए हैं, बताइए किसी का, बताइए कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? मैडम बताइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री चाहिए भाई। पढ़ा ही नहीं है कोई प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी में। नरेंद्र मोदी भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ऐसा ही प्रधान। दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय नहीं मानते।
मैं तो मानता हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री ने। अच्छा एक चीज बताइए मैडम, मैं अभी देखिए ना डिग्री मांगना कितना महंगा पड़ गया, 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जब लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र नहीं है, यहाँ जनतंत्र है ना, इस देश में जनतंत्र है नहीं है? उसे कुचलने का काम कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार। भैया हमने कहा है, भैया आपने अगर पढ़ा लिखा है, हम तो आपको मानते हैं क्योंकि हम मोदी जी की हर बातों पे विश्वास करते हैं। उन्होंने ही कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो हम तो मान गए पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन अब लोग कह रहे हैं तुम डिग्री दिखाओ। अरे काहे बात की डिग्री दिखाएं भैया? जब अनपढ़ है उसने पहले ही बोल दिया, तब क्या जरूरत है डिग्री की? और डिग्री अगर है, मैडम एक चीज़ बताइए, मैं मान लो दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसको तो भैया गर्व होना चाहिए कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति कुछ बन जाते हैं, तो उसको कहेगी हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज ये बन गया है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज सरकार से सवाल पूछ रहा है। क्या एक चीज करिएगा बताइए, डिग्री देख के? ये कोई पहली बार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो डिग्री देखनी है। एक चीज बताइए, जो पढ़ा लिखा होता, कांग्रेस देश की में कितने विधवा नेता ऐसे हैं जो अनपढ़ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। डरपोक प्रधानमंत्री बोला, उस पे नहीं अरे बोले भैया डरपोक प्रधानमंत्री? अरे मैडम हमने नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने नहीं। तो बिल्कुल डरपोक है, डरपोक नहीं है प्रधानमंत्री जी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर डरपोक नहीं होते तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा देते, उनके सवालों से बच बच के निकलते। केजरीवाल ने कह दिया भैया डिग्री दिखा दीजिए। अरे भैया तुम पढ़े लिखे हो, एसएसबी हो, एसएसबी प्रधानमंत्री है मैडम, 56 इंच का सीना वाला। पाकिस्तान और चीन तो ऐसे भैया देख के मूतने लगता है नाम सुनते ही मोदी का। कहाँ गई डिग्री? महाराज दिखाइए, डिग्री दिखाइए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या? जो केजरीवाल जो है वो सेना के खिलाफ जाके उससे प्रूफ मांग रहे हैं। अच्छा राहुल गांधी जी विदेश में जाकर एक चीज वो सही है क्या? बता रहे हैं सुनोगे? मोदी जी ने कहा एक सिर के बदले 10 सिर लेकर आएंगे। हम तो भैया देखना चाहेंगे ना, पूछेंगे ना 10 सिर कहाँ है बताइए हमको, हम तो पूछेंगे। उसमें गलत कर रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है? आपको नहीं लगता है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? सब स्वतंत्र है, विकास है, अच्छे दिन है। ए भैया विकास कहाँ है? कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? ए भैया हम विकास दिखाते हैं, विकास कहाँ है? आइए आइए विकास दिखाते हैं। भैया विकास मिल गया, विकास मिल गया, अडानी जी का विकास है। देख लीजिए मैडम, ये रहा भैया विकास, विकास मिल गया विकास मैडम, विकास वो वहाँ उड़ रहा है। देखो ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये विकास है मैडम, विकास, यही तो विकास है भैया। ये ऊपर कीजिए कैमरा, वो उड़ रहा है विकास, देखिए दिखाइए ऊपर, वो रहा विकास। विकास ऊपर है महाराज, ऊपर कहाँ दिखा? नहीं दिखा। हेलीकॉप्टर में मोदी जी हैं, हेलीकॉप्टर में अडानी जी हैं। अडानी मोदी से कहता है फूट डाल, मोदी कहता है लूट डाल। समझ रहे हो मैडम? भ्रष्टाचार तो बचा ही नहीं धरती पे, मैं मानता हूँ। मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये जो घोटाला है वो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किया, बिल्कुल आपको नहीं लगता है? 20,000 करोड़ का घोटाला बिल्कुल मोदी जी का। एक चीज बताइए भैया, आपका अगर ये है ठीक है, और इस पे आपका और मेरा दोनों का पार्टनरशिप में है, तो हम तो आपको बचाने की कोशिश करेंगे ना। ठीक उसी प्रकार मोदी जी बचा रहे हैं। अडानी जी के पार्टनरशिप में थे। और क्या, अडानी का तो उसमें कुछ है नहीं। अडानी तो नौकरी करते। सुनिए, अडानी मानहानि लगा दो मोदी जी। मानहानि लगाओगे? लगाइए मानहानि, देखता हूँ तुमको। देखते हैं मैडम, देखिए बताइए, अडानी 20,000 रुपए पे नौकरी करता है मोदी जी के यहाँ, समझ रहे हो ना? 20,000 भैया, दिन रात मेहनत करी है तब जाके वहाँ दूसरे तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। कह रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार दिया, उस पे क्या है नहीं बोलते? हाँ लाखों को दिया या नहीं दिया वो तो नहीं पता है, लेकिन आपको रोजगार अडानी जी ने दिया है। हमें रोजगार अडानी। मोदी जी वाह के नारे लगाने के लिए जितने पत्रकार हैं, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। अरे मोदी जी कौन भैया? मैं मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया। अभी देखिए 4G 5G सब लॉन्च हो गया है। अच्छा, अब इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया। मुकेश अंबानी का जियो जो है धड़ल्ले से सब बताइए, डिजिटलाइजेशन 21वीं शताब्दी में जीते हैं, तकनीक नहीं चाहिए? तो जियो लाइफ तकनीक इंश्योरेंस भी देगा। अच्छा ले लिया आपने इंश्योरेंस? किस किस का इंश्योरेंस हो गया? अडानी जी का हुआ होगा, RSS वालों का हुआ होगा, और इनका होगा नफरती चिंटुओं का होगा, जो 150 रुपए में मुंह से गोबर निकालते हैं, उनका हुआ होगा। मैडम आपका हुआ नहीं? पास मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए जो है आप लोग डिग्री कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि देश का प्रधानमंत्री सुनिए अरे भैया सुनिए पहले सुनिए। अरे भैया देश का जो नफरती लोग हैं कनपटी पे बंदूक रख रहे हैं, और आप कह रहे हो उंगली ना दिखाओ। कहा दिखाएं तुमको? किसका कनपटी? किसका? लोकतंत्र के कनपटी पे बंदूक रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान के कनपटी पे बंदूक रख दिया है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों, सुनिए शांत रहिए, गरीबों की कनपटी पे बंदूक रख दिया है, और हम आपको उंगली देगा। उंगली का है? पहली बार संसद सदस्यता नहीं गई है, इतना क्यों पागल हो रहे हैं? इससे पहले भी गई है। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी पे बलात्कार के आरोप हैं, किसी पे और भी आरोप हैं। ओबीसी समाज पे टिप्पणी करना सही है? अच्छा, और मोदी जी ने जब कर दिया, जब आपके उन्होंने क्या नाम, JP नड्डा ने कर दिया
माननीय और सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब कर दिया, तब आप लोग कहाँ चली गई थी मैडम? तब आपका नेशनल दस्तक कहाँ चला गया था? SC ST OBC नहीं दिखा रहा था। तो आप बताइए मानते हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी पे अपमान किया? भाई, कौन सा अपमान कर दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब एक चीज बताइए, जब उत्तर प्रदेश के माननीय सम्माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी का कार्यकाल खत्म होते ही पूरे बंगले को गंगा जल से धुलवाते हैं, वो SC ST OBC का तो अपमान कर नहीं रहे हैं ना, क्या? छुआछूत कर रहे हैं पंडित या नहीं? हमने क्या कहा कि अपमान किसने किया है? अपमान किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने OBC का अपमान नहीं कर दिया। अभी अहमदाबाद में जो घटना हुई उसमें भैया काफ़ी लोग मारे गए, तो आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया, है मोदी जी लाखों कई लोग मारे गए, तो कह रहा एक चीज़ बताओ कि गाड़ी में मैं बैठा था तो कुत्ता अगर मर जाता है गाड़ी से तो जिम्मेदार कौन है? तो भैया पत्रकार समझदार था, वो समझ गया, तो उसने कहा कि ड्राइवर होता है। तो मोदी जी ने कहा कि ड्राइवर ने मारा है, कुत्ते तो मरते रहते हैं। अब भैया क्या उन्होंने SC ST OBC और ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य का, शूद्रों का अपमान नहीं किया? बताइए। तब आप खुद OBC समाज से हैं OBC समाज से, मोदी जी अगर OBC समाज से होते तो वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने आप नेताओं लोग से जाति पाति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय हम तो जनता कहते हैं भैया, पार्टी जो हे है, भैया, हे पूरे भैया। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र तब संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है हिंदू अभी राष्ट्र? देखिए कि बीजेपी के कितने मंत्री हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे हैं। भैया देखिए, माननीय गृह मंत्री को आप मानते हो या नहीं मानते हो? हम मानते हैं ना। मानते हो? बोलिए, अमित शाह ने जो आज तक कहा है सही है, बोलिए। अब देखिए योगी, पहले देखना योगी नहीं जी ने है, क्या हम कहा? क्या बताएगी ना वो मैडम तो। देखिए, योगी जी ने क्या कहा? अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा भारत गया, हिंदू सुनिए, राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा, उसे कोई बदलने का किसी के माइल के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। अमित शाह ने कहा, एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपके पार्टी वाले कुछ बाबा लोग कह रहे हैं और कुछ आपके समर्थक लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो आप क्या कहते हो, हिंदू राष्ट्र चाहिए संविधान? कह रहे नहीं, हम और हमारा देश, हम बाबा साहब के रास्तों पे चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अब अमित शाह जी कहते हैं हम संविधान को मानने वाले हैं, तो हम तो भैया संविधान को ही मानेंगे। आप संविधान को नहीं मानते हो या नहीं मानते हो? जिस दिन इस देश से मैडम संविधान को खत्म कर दिया गया ना, अनुराग अपने आप को गोली मार लेगा। डिग्री का सवाल कब तक उठाते रहेंगे? डिग्री जब तक मोदी जी दिखाएंगे नहीं। अरे भैया, अमित शाह जी ने दिखा तो दिया। अरे सुनिए, यूनिवर्सिटी का हमें नहीं चाहिए। मोदी जी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मुझे उसका चाहिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं देखनी है। और वो भैया जिस लिपि में लिखा गया, ये 83 या 84 में पास हुए थे, और वो तो 92 की लिपि है। दिखाइए, दिखाइए मैडम, कहाँ गई वो लिपि भैया? ए मोदी जी दिखाइए। क्या वो जो डिग्री चल रहा है ट्विटर पर फर्जी है, फर्जी बता रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग ओझा है, आप लोग अनुराग ओझा किया करते हो। डॉक्टर अच्छा, अब आप डॉक्टर हो गए। भाई मैं डॉक्टर हूँ, डिग्री मत मांगना। कब डिग्री बन गए डॉक्टर आप? रातों रात कुछ भी बना जा सकता है, डिग्री पता है? मांगेंगे तो आप भी 25,000 का जो मानहानि लगाएंगे लगा क्या? दूंगा, मानहानि। मैडम डिग्री नहीं मांग लेना, मानहानि लगा दूंगा। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। हाँ। आज से अगर इंटरव्यू भैया देख लीजिए, मेरा नाम अनुराग, डॉक्टर अनुराग ओझा है। अगली बार से आपको ये कहना, अनुराग ओझा, कौन अनुराग ओझा? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग ओझा है। विश्वविद्यालय से आपने MBBS किया, इतना तो बता दीजिए। यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, मजाक यूनिवर्सिटी चल क्या होता है? हैं? यूनिवर्सिटी क्या होता ये तो है? अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी क्या होता है भैया। तुमको बताने के लिए बने हैं डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर तुमको बताने के लिए बने हैं, डॉक्टर तुमको बताने के लिए बने भैया। बैक सब ए, से जो है मेरा मतलब नाम डॉक्टरी मेरा किया नाम था। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग ओझा है, समझ रहे हो ना? अच्छा, एक चलिए छोटा कुछ सा टर्म बता दीजिए मेडिकल की, फिर स्टेथोस्कोप से लेकर। एक वो अंतिम सवाल। मोदी जी से BA की फुल फॉर्म पूछेगा? पूछे हमसे पूछोगे डॉक्टर का वो बता दो, फलाना बता दो, कहा बताए? कोनो कोनो वो लटकाइए। ब्राह्मण है, सुना नहीं? हमने कब कह दिया ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण है कोई? अच्छा ब्राह्मण है, हाँ। वो अपराध करे और संस्कारी है, संस्कारी है, बोलिए संस्कारी है तो बोलिए। अपराधी अपराधी हो, चाहे शूद्र हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। लटकाइए उसको, लटकाइए। कहाँ गए अमित शाह जी? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दंगाई लोग वहाँ पे जाके दंगा करते रहते हैं। अनुराग क्या सोचता है बिहार और बंगाल को लेकर, संयोग है या प्रयोग है? ये तो भैया भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है, ये तो टेलर है, ये तो टेलर है भैया। अब 2-4 दिन बाद देखना पिक्चर आ जाएगी, पूरी पिक्चर। 24 आते आते पिक्चर रिलीज हो जाएगा। हाँ, ये तो भैया निशाना है। तैयार काहे बात के लिए? अभी ट्रेलर देखे हैं, फिल्म देखे हैं। रास्ता क्लियर है। देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ भाई, मेरा क्या काम है? मैं तो रिसर्च करता रहूंगा कहीं। मैं तो किस पर रिसर्च कर रहे हैं आप बता दीजिए, थोड़ी जानकारी तो दीजिए। ये जो लोगों को मोदी नामक वायरस हो गया है ना भाइयों बहनों मित्रों, मैं उसके लिए बड़ा तगड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। उसके लिए जो वैक्सीन चल रही है ना,
वो मोदी नामक वैक्सीन है, मोदी नामक वायरस को मोदी नामक वैक्सीन भगाएगी। ऑपरेशन भी भाइयों बहनों करते मित्रों, हैं, हाँ? ऑपरेशन भी करते हैं। हाँ, ऑपरेशन करते हैं। जिन जिनको मोतियाबिंद हो गई है ना भारतीय जनता पार्टी वाली, जिसको मोदी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, मोदी के विकास के अलावा कुछ दिखता नहीं है, उन लोगों का ऑपरेशन भी होता है। और पता कहाँ है? पता है ऊपर, देख लीजिए जहाँ पे अडानी जी की हवाई जहाज उड़ रही है।